हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम देखने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये टॉपिक देखने जा रहे हैं आज हम, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सबसे पहले क्या है समझ लेते हैं। जैसे इसमें चलिए एक सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे यहाँ बोलेंगे कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये लेंगे और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन अब ये इक्वेशन 1 जो है इसको यहाँ पे जैसे सेपरेट करेंगे, इसके वेरिएबल जो है एक्स और वाई, इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ बोलूँगा देन इक्वेशन 1 कैन बी सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, इसके वेरिएबल जो है हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई। अगर मैंने यहाँ वेरिएबल सेपरेट किए तो इनको एफ वन और एफ टू बोलता हूँ। तो यहाँ वेरिएबल जो हमने सेपरेट किए, एक को बोला एफ वन एक्स और इनको एफ टू वाई बोला। जैसे यहाँ अगर दो वेरिएबल है तो उनको इसलिए एफ वन एफ टू बोला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो डी वाई है उसको जैसे उसके नीचे जो वाई का वेरिएबल वो लाएंगे और डी एक्स को ऊपर लेंगे, उसके नीचे एफ वन एक्स खाएंगे या फिर उसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन एफ टू वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू डी एक्स, ये टर्म मिलती है यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको अगर कभी इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन एफ टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अपने को यहाँ पे ये टर्म मिलती है। जैसे यहाँ पे हम जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो इस तरह की टर्म मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल है, आज हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल है क्या दिया है उन्होंने, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का एग्जांपल यहाँ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनके वेरिएबल है वो सेपरेट करेंगे इसे। तो यहाँ बोलेंगे हियर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे देखिए डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म मिलेंगी। तो देखिए डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की टर्म यहाँ आ जाएंगी, इज इक्वल टू डी एक्स यहाँ जाएगा, सो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से टर्म मिलेंगी। अब क्या करेंगे, इनको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको अगर दोनों साइड से इंटीग्रेट किया जाए तो क्या मिलता है आपने को, तो देखिए यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज आर्बिटरी कांस्टेंट। तो देखिए अगर इसको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह से मुझे इसका ये जो है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं लिखूँगा दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से सॉल्व करने से जनरल सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो फिर से बोलूँगा यहाँ पे सॉल्व
क्या आएगा, देखिए डी वाई अपॉन क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई, ये टर्म मिलती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है ठीक से कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में अगर कभी देखा जाए तो यहाँ ई टू द पावर माइनस वाई और ई टू द पावर माइनस वाई है, तो मतलब अगर कभी एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा जाए तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई होगा, और ई टू द पावर माइनस वाई को हम लेंगे कॉमन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। देखिए बोथ साइड इंटू द पावर माइनस वाई है, तो क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस वाई को लेंगे कॉमन। तो ई टू द पावर माइनस वाई को लिया तो ब्रैकेट में बचता है ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये देखिए डी वाई अपॉन ये ई टू द पावर माइनस वाई के टर्म आ जाएंगे, और इंटू डी एक्स ये टर्म इस साइड में आएगा। तो यहाँ मिलेगा डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई, मतलब ये वाली टर्म आ जाएंगी, इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी एक्स इस साइड में आ जाएगा, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई, तो इसका मतलब इन्वर्स टर्म लिया जाए तो यहाँ मिलेगा ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अगर इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली ई टू द पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना होता, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट। तो इस तरह से ये मुझे मिलता है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से प्रूव होता है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल, सॉल्व ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से है अपने पास इक्वेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टर्म है उस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, जो टर्म है लिख लीजिए, ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उठा के साइड में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई, इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखेंगे ये जो टर्म है ई टू द पावर ई टू द पावर वाई वाला, ये आएगा नीचे ई टू द पावर वाई प्लस 1 के, और यहाँ पे जो मतलब सॉरी ये टर्म को साइन को इधर लाएंगे और इस टर्म को नीचे भेजेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ मुझे, मतलब देखिए कॉस एक्स एज इट इज़ अपॉन ये टर्म आएगा नीचे, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि डी एक्स इस साइड में है ना, इसलिए इस टर्म को इस साइड में बुला जाए, तो मैंने गलती से आपको पहले ये बता दिया। तो डी एक्स जिस साइड में उस साइड में टर्म को बुलाएंगे, इज इक्वल टू, अब डी वाई इस साइड में इसलिए इस टर्म को इस साइड में बुलाएंगे, माइनस साइन इज एज इट इज़ ई टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस 1। ओके, इस तरह से मिलता है यहाँ डी वाई। अब क्या करेंगे यहाँ, अब दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको अगर दोनों साइड से इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर ई टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। अब यहाँ पे जैसे पुट करूँगा, क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, ई टू द पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी एंड ई टू द पावर वाई को क्या पुट करेंगे, ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू
डी टी, ये पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अभी इसमें पुटअप किया तो क्या मिलेगा अपने को, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब ये कॉट एक्स जो है ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जो अब ई टू द पावर वाई जो है, ई टू द पावर वाई डी वाई, ये हो जाएगा डी टी अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस वन, ये जो टर्म है ये आ जाएगा टी, ठीक है, और प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट इज एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे हम माइनस लॉग डी टी अपॉन टी, बोलेंगे इसको माइनस लॉग टी प्लस सी, ठीक है। मतलब अपने को टर्म क्या मिलती है यहाँ पे मिलेंगी लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब यह टी मतलब कितना था, यह टी मतलब था ई टू द पावर वाई प्लस वन, तो यहाँ में लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस वन प्लस लॉग ऑफ सी वन बोल देता है उसको, लॉग लगा दिया तो सी वन बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को साइड में बुलाया तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी वन, इस तरह से मिलेगा। मतलब क्या होता है साइन एक्स इंटू वन प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी वन, ठीक है, ये टर्म मिलती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अपने को जनरल सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए अभी हम फोर्थ एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए फोर्थ एग्जांपल क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लीजिए टर्म लेंगे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह की टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इन टर्म में से इसको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इस टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन। चलिए इस टर्म में से एक्स स्क्वायर निकाला तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई डी वाई प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर निकला तो वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस टर्म को साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स, इस तरह से मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखिए ये वन माइनस वाई एज इट इज़ बिकॉज डी वाई है यहाँ पे, तो ये वाई स्क्वायर को इधर बुलाएंगे और यहाँ डी एक्स है इसलिए एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया तो देखिए वन माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस तरह से टर्म मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, जैसे सेपरेट यानी क्या, जैसे वन अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब वन अपॉन वाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ वन अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, और यह हो जाएगा वन अपॉन वाई, ठीक है, ये की ब्रैकेट में होगा डी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलता है अगर इंटीग्रेट किया तो इसको देखिए वन अपॉन वाई स्क्वायर कितना होगा, ये होगा माइनस वन अपॉन वाई, और वन अपॉन लॉग वाई, वन अपॉन वाई कितना होता है माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम था, या सॉरी यहाँ पे जो माइनस साइन था वो लिखना भूल गया था, माइनस साइन एज इट इज़, ये माइनस साइन एज इट इज़,
तो यहाँ कितना होगा 1/x² कितना होगा -1/x इंटीग्रेशन प्लस ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब log ऑफ c। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा इस टर्म में। तो इस टर्म में अभी हम क्या करेंगे, जो लॉग के सभी टर्म है वो एक साइड में बुलाएंगे और ये 1/y 1/x की टर्म एक साइड में। तो चलिए यहाँ पे जैसे लॉग ऑफ सी को इस साइड में बुलाए तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सी। ठीक है, माइनस लॉग वाई इज एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन कर सॉरी इसमें से log x लाना बाकी था। तो देखिए ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस log x होगा और वो इस साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस log x इज इक्वल टू, अब देखिए ये -1/y जब यहाँ पे ये तो जो था माइनस माइनस प्लस था 1/x और ये -1/y इस साइड में है तो ये हो जाएगा +1/y। ठीक है, तो अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना मिलता है अपने को log ऑफ, यहाँ मिलेगा x/cy। इसको अगर कभी लॉग फार्मूला से अप्लाई किया तो x/cy होता और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा x+y/xy। इस तरह की टर्म मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको अगर सॉल्व किया तो लॉग को साइड में भेज दिया तो x/cy इज एज इट इज़ और यह कितना होगा e⁻x + y/xy। ठीक है, इस तरह का टर्म यहाँ पे अपने को मिलता है एंड हेंस दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होता है।